5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाने वाली बहू। सुबह से दोपहर हो गई है, अब तक टीवी देख रही है। ये नहीं कि रसोई में माँ की मदद करवा दूं। चल बंद कर टीवी और चलकर आज रसोई में खाना बना तू। नहीं देखना टीवी अब। माँ आप जानती हो ना, मुझसे खाना नहीं बन पाता है। क्या फायदा, आप लोग इंतजार करोगे और मैं समय पर आपको खाना बनाकर भी नहीं खिला पाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की, क्योंकि आज हम तेरी एक भी नाटक नहीं सुनेंगे। और हाँ, अगर नहीं बन पाता समय से खाना तो बनाना सीख लो। कल को हम तुम्हारी शादी कर देंगे तो ससुराल में भी तुम यही ड्रामा बनाओगी। ठीक है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। अब सिमरन उठकर रसोई में आती है और फ्रिज से कुछ हरी सब्जियां निकालती है और उन्हें एक एक करके काटती है। फिर वो प्याज काटती है और फिर सिमरन कुछ लहसुन छीलती है और फिर कुछ खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसती है और फिर गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डालती है। तेल गर्म होते ही सिमरन उसमें जीरा, मिर्ची, प्याज डालती है। थोड़ी देर उन्हें भूनने के बाद सिमरन उसमें सब्जियां डालती है और उन्हें बनाना शुरू करती है। ओ गॉड, ये सब्जी कब तक बनेगी? मैं तो इतने में ही थक गई। सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सिमरन इतना बोलती ही है कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे सदस्य खाने का इंतजार करते हुए कहते हैं, अरे मम्मी, इसका खाना नहीं बना क्या? अब तक कब बनाएगी ये खाना? हमें भूख लग रही है। आपने स्लो मोशन 2 GB की स्पीड को क्यों बोला है खाना बनाने के लिए? इतने में तो आप 10 तरह की सब्जी बनाकर रख देती। पता नहीं ये क्या कर रही है, 1 घंटे हो गए अभी तक इसका खाना नहीं बना। दूसरी तरफ सिमरन अब सब्जी बनाकर आटा गूंथ रही होती है और आटा गूंथ लेने के बाद वह रोटियां बनाती है। इसी तरह 2 घंटे हो जाते हैं, जिसके बाद सिमरन खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। लो माँ, बना दिया मैंने खाना, खाकर बताएं कैसा बना है खाना। अरे रहने दो बेटा, अब तो हमने 10 गिलास पानी पी लिया और अब हमारा पेट भी भर गया है। क्या कर रही थी इतनी देर से? इतना समय लगता है खाना बनाने में? इतनी देर में तो मैं 10 तरह की सब्जी, रोटी, चावल, पूरी, रायता, हलवा सब बनाकर रख देती। सच में माँ, इससे तो कोई काम जल्दी नहीं होता। ससुराल जाकर ये आप लोगों की बेइज्जती करवाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी सास को पहले ही बोल दूंगी कि मुझसे जल्दी खाना नहीं बन पाएगा। हाँ, यही करना। ससुराल जाके पहले अपनी कमियां ही बता देना, ये नहीं कि जल्दी खाना बनाना सीखो। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब सिमरन अपना कॉलेज पास आउट कर लेती है, जिसके बाद सिमरन के पिता सुभाष उसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता ढूंढने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में पंडित के द्वारा उन्हें एक अच्छे लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मिल जाता है। जिसके बाद लड़के वाले सिमरन को देखते हैं। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सभी लोग आकर सोफे पर बैठते हैं। जाओ सिमरन, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। जी मम्मी। अब सिमरन रसोई में आती है और फ्रिज से दूध निकालती है। उसके बाद सिमरन फ्राई पैन गैस पर चढ़ाती है और उसमें पानी डालती है, फिर चाय पत्ती और फिर इलायची को कूट कर उसमें डालती है। थोड़ी देर बाद सिमरन उसमें दूध और चीनी डालती है। ये सब कुछ करते करते सिमरन को रसोई में 5 से 10 मिनट हो जाते हैं। तभी हॉल से सुभाष, बेटी अब तक चाय नहीं बनी क्या? रुकिए रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। देवकी रसोई में आती है जहाँ सिमरन चाय उबाल रही होती है। सिमरन, तुझे चाय बनाने में भी इतना समय लग रहा है, लड़के वाले चाय का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं तू ससुराल में सबको कैसे खाना बनाकर खिलाएगी। अब देवकी चाय को छान कर अपनी बेटी के हाथ में देती है और सिमरन चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है और सबको चाय देती है। वहीं सभी बातों से अनजान लड़के वाले सिमरन को देखकर कहते हैं, देवकी जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, हमें तो पहली ही नजर में पसंद आ गई। हाँ माँ, लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, भाभी तो काफी स्वीट है। अरे चलिए सुभाष जी, मेरे परिवार में तो आपकी बेटी हर किसी को पसंद आ चुकी है, तो अब हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अब रिश्ता पक्का करके लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद देवकी, देख बेटी, 3 से 4 हफ्ते बाद में तेरी शादी है और तुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और ना ही तू समय पर खाना बना पाती है। ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। ससुराल में कम से कम 5 मिनट में तुझे 10 तरह की सब्जी बनाकर तैयार करनी होगी ताकि ससुराल वाले हमेशा खुश रहें। पर माँ, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी मैं कैसे बना पाऊंगी? मैं तो 1 तरह की सब्जी भी नहीं बना पाती हूँ, आप 10-10 तरह की सब्जी बनाने को बोल रही हो। मेरी बात सुन, ससुराल में अगर तू चाहती है कि तेरे ससुराल वाले तुझसे खुश रहें तो तू 10-10 तरह की सब्जियां बनाकर खिलाइयो, क्योंकि अच्छा खाना हर किसी का दिल जीत लेता है। और अगर तुझसे ना बन पाए तो तू रात में ही सारी सब्जियों को काट कर, उनके मसाला पीसकर, आटा गूंथकर, चावल चुनकर, दाल भिगोकर पहले से ही रख लियो, जिससे सुबह उठकर तुझे इन सभी को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर कभी ससुराल वालों को बताइयो मत कि तू स्लो मोशन है, नहीं तो वो तुझे काम चोर समझेंगे। ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूंगी। सोने से पहले सारी तैयारी कर लूंगी।
अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और देवकी पूरी विधि विधान के साथ अपनी बेटी सिमरन की शादी विकास से करवा देती है। सिमरन शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ बड़ी ही खूबसूरती से उसका गृह प्रवेश होता है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अरे बहुरिया तो बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। निधि अपनी भाभी को कमरे में छोड़ दो, आराम कर लेगी। हाँ भाभी, चलिए अब आप आराम कर लीजिए। अब सिमरन अपने कमरे में जाकर आराम करती है, लेकिन सबके सो जाने के बाद सिमरन शादी के जोड़े में रसोई में आती है। सब सो रहे हैं, एक काम करती हूँ, अभी ही सारी सब्जी काट के रख लेती हूँ और अदरक लहसुन भी छील लेती हूँ। अब सिमरन फटाफट सभी 10 तरह की सब्जी जैसे भिंडी, तोरी, लौकी, बैंगन, पालक, शलगम, करेला, मेथी सब काट लेती है। वहीं अदरक लहसुन भी छील लेती है और सबको फ्रिज में लगा देती है। चलो सब तो कर लिया, अब सुबह जल्दी उठकर ये 10 तरह की सब्जी बना दूंगी। सब खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि उनकी बहू ने 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बना के तैयार कर दिया। अब सिमरन आकर आराम करती है और अगले दिन सबके उठने से पहले सिमरन सिलबट्टे पर 10 तरह के मसाले पीसकर 10 तरह की सब्जियां बनाना शुरू करती है। घर में खाने की खुशबू फैल रही होती है। अरे वाह, कितनी जोरदार खाने की खुशबू आ रही है। लग रहा है बहुरिया सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना ही बनाने चली गई है। हाँ माँ जी, खुशबू तो आ रही है और साथ ही आज तो बहू की पहली रसोई भी है। कुछ देर बाद सिमरन सबके लिए 10 तरह की सब्जी, रोटी, चावल, चटनी, पापड़, सलाद सब सर्व करती है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा जोरदार बना है, मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, तुम तो बहुत समझदार हो, हमारे कहे बिना ही 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी, रोटी, चावल सब बना कर रख दिया। हाँ सिमरन, तुमने बड़ी जल्दी इतना सब कुछ बना लिया और सब कुछ अच्छा भी बना है खाने में। हाँ भाई, मजा आ गया खाना खाकर तो। शुक्र है इन लोगों को सब कुछ पसंद आया। माँ के बताए तरीके से तो सब हो गया, पर अब मुझे नींद आ रही है। शुक्रिया आप सभी का, मुझे खुशी हुई आप लोगों को मेरा खाना पसंद आया। वो सब तो ठीक है बहुरिया, हम क्या कह रहे थे कि कल तुमसे मिलने गांव के कुछ लोग आएंगे, तो उनके लिए भी इसी तरह अच्छा 10 तरह का सब्जी बनाना। ओ गॉड, क्या नाइंसाफी है, कल भी नहीं सो पाई थी, अब लगता है आज की नींद भी खराब करना होगा। ठीक है दादी सास। बहू, तुम सब्जी तो बेहद अच्छा बना लेती हो, एक काम करो, बाजार से कुछ और सब्जियां भी मंगा लो, जैसे अरबी, मूंगा, ओल, मशरूम आदि। ठीक है माँ जी, मैं घर का काम खत्म करके सब्जी ले आऊंगी। अब सिमरन रसोई में सारे जूठे बर्तन धोती है और बाजार आती है और 10 तरह की दूसरी सब्जियां खरीदती है। हे भगवान, ये 10 तरह की सब्जियां खरीदने में तो मुझे बहुत समय लग गया। अब घर जाकर मुझे ससुराल वालों के लिए 10 तरह की सब्जियां भी बनानी है, इतनी जल्दी तो मुझसे बन भी नहीं पाएगा। सिमरन इतना कहती है कि तभी उसकी नजर एक ठेले पर जाती है, जहाँ पर एक बर्तन वाला सब्जी चॉपर बेच रहा होता है। आइए आइए, हमारा ये मिनी सब्जी चॉपर हमसे खरीद कर लेकर जाइए। सब्जी चॉपर से आप 10 तरह की अनेक सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। आइए आइए। एक काम करती हूँ, मैं इस सब्जी चॉपर को खरीद लेती हूँ, इसमें सब्जी आसानी से चॉप हो जाएगी और मेरा थोड़ा समय बच जाएगा। अब सिमरन बर्तन वाले की दुकान से वो सब्जी चॉपर खरीद लेती है और घर आती है। अरे भाभी, आ गई आप? जाइए फटाफट कुछ खाने को बना लीजिए, मैं आज रात में जल्दी खाऊंगी। बहुरिया, बाजार से 10 तरह का सब्जी तो लाई हो ना? हाँ हाँ दादी सास, लेकर आई हूँ, जा रही हूँ उन्हीं को बनाने। बहू, तुम परेशान तो नहीं होती हो ना इतना खाना बनाकर? परिवार बड़ा है ना मेरा थोड़ा। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं होती, बस थोड़ी सी मौत आ जाती है इतना सारा खाना बनाने में। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब सिमरन रसोई में आती है और फटाफट 10 तरह की सब्जी जैसे अरबी, कटहल, मूली, बीन्स, बैगन, मेथी, सरसों साग, चौलाई साग इत्यादि जैसी सब्जियों को काटने लगती है। सब्जी काटने के बाद सिमरन 10 तरह की सब्जियों को सिंक में धोती है, उनका मसाला पीसती है और फिर 10 तरह की सब्जी को बना के रात में खाने में सबको खिलाती है। भाभी, सुबह तो आपने 10 तरह की सब्जियां हमें 5 मिनट में बनाकर खिला दिया, अभी थोड़ा समय लग गया, वो भी पूरे 25 मिनट। मैं तो जल्दी ही कर रही थी, पर थोड़ा लेट हो गया। निधि, ये क्या है? देखो तुम्हारी भाभी घबरा गई हैं। अरे भाई, मजाक कर रही हूँ। अब सबके खा लेने के बाद सिमरन जूठे बर्तन धोती है। बर्तन तो धुल गए हैं, अब सब्जियां काट लेती हूँ 10 तरह के, फिर चॉपर में भी अदरक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर भी चॉप कर लूंगी। अब सिमरन आलू, मटर, मशरूम, लौकी, भिंडी, टिंडे, शलगम, गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, कुछ हरी पत्तेदार साग इत्यादि जैसी 10 तरह की सब्जियों को बारीक बारीक काट लेती है और उसके बाद चॉपर से अदरक, लहसुन, मिर्च को भी चॉप करके रख लेती है और कुछ खड़े मसाले को भी सिलबट्टे पर पीस कर उन्हें कटोरे में निकाल कर फ्रिज में लगा देती है। हे भगवान, ये 10 तरह की सब्जियों को बनाने की सामग्री तैयार करते करते तो मेरी कमर टूट गई।
पर कुल मिलाकर सारी तैयारियां हो गई हैं। अब जब गांव से मेहमान आएंगे तो मैं उन्हें फटाफट 10 तरह की सब्जियां बनाकर खिला दूंगी। इससे मेरा इंप्रेशन मेरे ससुराल में बना रहेगा। अब रात के 2 बजे सिमरन सारा काम खत्म करके आराम करने जाती है। देखते ही देखते सुबह के 5 बज जाते हैं और उसका अलार्म बजने लगता है। सिमरन अलार्म बंद करती है। हे भगवान, इतनी जल्दी अलार्म बज गया। ऐसा लग रहा है अभी तो सोई थी और अभी सुबह हो गई। अब सिमरन नहा धोकर घर वालों को सुबह की चाय देती है। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। निधि जाकर दरवाजा खोलती है, जहां दरवाजे पर शकुंतला, कौशल्या, आशा खड़ी होती हैं। अरे बुआ, ताई, चाची, आप लोग आ गई? हाँ बेटी, आ गए। सुबह की बस पकड़ी थी, इसीलिए सुबह सुबह ही आ गए। सब उठ तो गए ना? किसी की नींद तो खराब नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिमरन जाकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सभी लोग सिमरन को आशीर्वाद देते हैं। सदा सुहागन रहो बहू। जाओ बहू, सबके लिए खाने पीने का कुछ बना लो, सबको भूख लगी होगी। अब सिमरन रसोई में आती है और फ्रिज से कटी हुई सब्जियों को निकालती है, उन्हें एक बार और वॉश करती है। उसके बाद गैस ऑन करके 3 मुंह गैस पर 3 कढ़ाई चढ़ाती है और 3 कढ़ाई पर सब्जी बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते सिमरन 10 तरह की सब्जियों को बनाकर रख लेती है और फिर गर्मा गर्म रोटी, चावल और फिर खीरा घिसकर रायता, सलाद, पापड़ भी तैयार कर लेती है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सिमरन 10 तरह की सब्जी के साथ रोटी, चावल, रायता, पापड़, सलाद डाइनिंग टेबल पर परोसती है। गांव से आए मेहमान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनीता, तेरी बहू तो रजनीकांत निकली। अभी हमें यहाँ बैठे 10 से 15 मिनट भी नहीं हुए और तेरी बहू इतने सारे पकवान बनाकर हमारे आगे लेकर आ गई। सच में बहू ने तो 10 से 15 मिनट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह की सब्जी बना कर रख दी। बहू तो तेरी बहुत फुर्तीली है सुनीता। अरे बस बस, आप लोग तारीफें बाद में कीजिएगा। अब आप लोग खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ जी, आप लोग खाना खा लीजिए और बताइए कि खाना कैसा बना है। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो 1 नंबर बना है। आलू, गोभी, मटर, मशरूम, शिमला मिर्च, तोरी, लौकी, भिंडी, टिंडे, शलगम, बैंगन और सभी सब्जियां बहुत स्वादिष्ट बनी है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, बहुत जादू। एक हमारी बहू है जिनकी 2 सब्जियां बनाकर ही हवा टाइट हो जाती है। अब मैं कैसे बताऊं इन्हें कि हवा तो मेरी भी टाइट हो जाती है। जब से शादी करके आई हूँ ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। ये 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाने के चक्कर में इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा बन रहा है, बट इस इम्प्रेशन के साथ साथ बहुत स्ट्रेस और स्लीप साइकिल खराब हो रही है मेरी। कोई बात नहीं ताई जी, आप जब तक यहाँ हैं मैं आपको खिलाऊंगी ना 10 तरह की सब्जियां बनाकर, वो भी 5 मिनट में। ले शकुंतला, मेरी बहुरिया ने तो तेरा ठेका उठा लिया। अब जब तक यहाँ है जी भर के 10 तरह की सब्जियां खा। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते हैं। वहीं सिमरन डाइनिंग टेबल को साफ करके जूठे बर्तनों को धोती है, घर में झाड़ू लगाती है और कुछ गंदे कपड़ों को भी धोती है। और इतने सारे काम करते करते सिमरन को काफी थकान महसूस होने लगती है। लेकिन सिमरन किसी को बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैं सारी तैयारियां भी कर लेती हूँ, सबको 10 तरह की सब्जी बनाकर खिला भी देती हूँ। सब बहुत इम्प्रेस है मुझसे, पर मुझसे अब और नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, ठीक से मैं सो भी नहीं पाती हूँ। ये सब छोड़, ये बता, सब तारीफ तो करते हैं ना तेरी? माँ, बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं उनकी बहू बहुत फुर्तीली है, बहुत कामकाजी है, 5 से 10 मिनट के अंदर 10 तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है। पर उन्हें नहीं पता कि ये सब्जियां तैयार करने के पीछे मुझे कितनी स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटी, इन सब की आदत धीरे धीरे तुझे पड़ जाएगी। चल अब मैं फोन रखती हूँ। अब इसी तरह रात को सिमरन रसोई में आती है कि तभी आशा अपने हाथों में एक बहुत बड़ा थैला लेकर सुनीता के साथ रसोई में घुसती है। अरे बुआ सास, आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे बता देती। नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। मैं तो यहाँ पर ये 10 तरह की सब्जियां लेकर आई हूँ, वो भी गांव से ताजी ताजी सब्जियां। पहले तो मैं इन सब्जियों को लाने में डर रही थी, पर जब से मुझे पता चला कि सुनीता की बहू 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है, तब से मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो बहू, रात के खाने में यही 10 तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर देना। बहू, गाँव की हरी भरी ताजा सब्जियां हैं, अच्छी तरीके से बनाना। जी ठीक है माँ जी, मैं इन्हें अभी बना देती हूँ। अब सिमरन फटाफट थैले से 10 तरह की सब्जियां, मेथी, पालक, आलू, सरसों का साग,
बैंगन, सीताफल, कटहल आदि को निकालती है, उन्हें काटती है और फिर उनके लिए सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। फिर चॉपर मशीन में टमाटर, मिर्ची, लहसुन को चॉप करती है और उसके बाद कढ़ाई में 10 तरह की सब्जियां बनाना शुरू करती है। सब्जियों के बनते ही सिमरन फटाफट से रोटी, चावल और मीठे में खीर भी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर उन्हें डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर का सारा सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। भाई वाह, बहू के हाथ में सच में जादू है। क्या खाना बनाया है बहू ने। पर बहू समय बहुत लग गया, सुबह तो जल्दी बन गया था सब। सच में आज तो सिमरन खाने के साथ साथ तुमने ये खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। लगता है इसलिए समय लग गया तुम्हें ज्यादा। अब अपने पति देव को कैसे बताऊं कि ये वो सब्जियां हैं जिनकी तैयारी मैंने की ही नहीं थी पहले से। जी सही कहा आपने। सच में बहू तो बड़ी कामकाजी और मेहनती है। अरे हमारी बहुया तो जब से आई है तब से ही हम सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ये लोग कितने खुश हैं। जी शुक्रिया, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छा खाना बनाकर ही खिलाऊं। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते। वहीं हमेशा की तरह सिमरन फिर से रसोई में आती है और सभी जूठे बर्तनों को धोती है। आज एक काम करती हूँ, 10 तरह की सब्जियां रात में ही बना कर रख देती हूँ, सुबह आराम से उठूंगी। अब सिमरन प्याज, मिर्ची, टमाटर को काट कर कुछ सूखे मसालों को सिलबट्टे पर पीस कर छोले की सब्जी, राजमा, कढ़ी, सोया चाप, मिक्स वेज, गट्टे की सब्जी जैसी अनेक 10 सब्जियां बनाकर उन्हें फ्रिज में स्टॉक कर देती और जाकर कमरे में आराम करने लगती। अगले दिन सुबह सभी लोग नहा धोकर खाने की टेबल पर बैठे होते, तभी सिमरन भी नहा धोकर उनके सामने से गुजरती है। अरे बहू, आज बहुत लेट हो गई उठने में, खाने पीने की तैयारी कब करोगी? हाँ माँ जी, वो आज सुबह मेरी आंख नहीं खुली, पर मैं जा रही हूँ ना, अभी बना लूंगी सब कुछ, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए। बहू थोड़ा जल्दी करना, मुझे समय से खाना खाने की आदत है। जी बस 5 मिनट में खाना बना के लाती हूँ। अब सिमरन रसोई में आती है और फ्रिज में सभी खाने को निकाल कर उन्हें गर्म करती है। खाना गर्म होते ही सिमरन फटाफट रोटी, चावल, रायता, पापड़, सलाद काट कूट कर तैयार कर लेती है और कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। हाय दैया, मैं कोई सपना देख रही हूँ या सच में सुनीता तेरी बहू ये बस 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां, पूरी, रायता, चावल सब बना कर लेकर आ गई है। ये हकीकत है जिज्जी। अब सुनीता कौशल्या के हाथों पर चींटी काटती है। हाँ हाँ, अब यकीन हुआ आपको? बहू, तुम तो इतनी लेट सोकर उठी थी, तो उसके बाद भी तुमने ये 10 तरह की सब्जियां 5 मिनट में बनाकर हमारे आगे रख दी। सच में भाभी तो जीनियस है, जीनियस। चलो फटाफट खाना खाते हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं कि तभी उनको खाने में से बासीपन का स्वाद आता है, जैसे मानो एक दिन पुराने खाने को गर्म किया हो। बहू, आज के खाने में वो मजा नहीं आ रहा है जो हमेशा आता है। हाँ, आज खाने में कुछ तो कमी है। फ्रेश सी फीलिंग नहीं आ रही है इस खाने में। लगता है आपके पेट में एसिडिटी है, तभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ये सारा खाना फ्रेश ही बनाया है। हे भगवान, कहीं मैं फंस ना जाऊं। अब सभी लोग नाका नूकी करते हुए उस खाने को खा लेते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और गांव से आए मेहमान अब अपने घर लौट जाते हैं। वहीं सिमरन अपने ससुराल वालों को ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि वो सारा खाना 5 मिनट में और ताज़ा बनाती है। ससुराल वालों को भी पता नहीं चलता कि हमारी बहू कैसे 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनाकर हमें खिला रही है। वो इस चीज से लेकिन खुश बहुत थे। वहीं रातों को जाग जाग कर सिमरन की तबीयत थोड़ी खराब भी रहने लगती है। तभी एक दिन सिमरन इन चीजों से परेशान होकर अपनी सहेली प्रियंका को फोन करती है। क्या हो गया सिमरन, तेरी आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? अरे प्रियंका, क्या बताऊं यार, सब ठीक भी है और नहीं भी। मैं एक लूप में फंस गई हूँ। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, सब इम्प्रेस हो रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे। मुझे भी रात में जागना, खाना बनाने की तैयारी करके सोना, सब कुछ ठीक लग रहा था, पर बहुत फंसी हुई महसूस कर रही हूँ। मुझसे नहीं बन पा रहा है ये 10 तरह का सब्जी, पर मन में एक डर भी है कि अगर नहीं बनाया तो फिर बेइज्जती होगी। अरे तो एक काम करना, कुछ मशीन मंगा ले, जैसे ऑटोमेटिक चूल्हा, ग्राइंडर, मिक्सर, रोटी मेकर, वेजिटेबल स्लाइसर। इन मशीनों से तुझे ज्यादा समय तक 10 तरह की सब्जियां काटने में वक्त नहीं लगेगा और मिक्सी में आराम से मसाला पिस जाएगा। वहीं ऑटोमेटिक चूल्हे में खाना भी जल्दी पक जाता है। अरे बाप रे, इतनी सारी मशीनें, ये तो बहुत महंगे आएंगे। और फिर मैं तो सबके आगे 5 मिनट में सब कुछ बना लेती हूँ ना, वो मेरे लिए ये सब क्यों ही मंगवाएंगे। एक काम कर, खुद की कुछ सेविंग है तो उनसे छुपा कर मंगा ले और उन मशीनों को रसोई की कैबिनेट में छुपा कर रख लियो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब सिमरन ससुराल वालों से छुपाकर ऑनलाइन वेजिटेबल स्लाइसर, मिक्सी, ग्राइंडर जैसी मशीन मंगाती है और इसी का इस्तेमाल करके घर वालों को 10 तरह की सब्जी 5 से 10 मिनट के अंदर बनाकर खिलाती है। इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पड़ोस की सुमित्रा हाथ में एक लेटर लेकर सुनीता के घर आती है।
अरे सुमित्रा तू और बता कैसी है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस तुझसे मिलने आई थी। वो तो ठीक है बहुरिया, पर तेरे हाथ में कैसी चिट्ठी है? अरे माँ जी ये चिट्ठी नहीं, सोसाइटी में हो रहे कॉन्सर्ट के फॉर्म है। कैसा कॉन्सर्ट सुमित्रा? सुनीता हमारी सोसाइटी में खाना बनाने का कॉन्सर्ट हो रहा है, जो बहू 20 से 40 मिनट के अंदर 3 तरह की सब्जियों को बनाकर जज को खिलाकर इम्प्रेस कर देगी, उसे कुकिंग अवार्ड मिलेगा और कुछ पैसे भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस कॉन्सर्ट में तो 3 तरह की सब्जी के बारे में बोला गया है। मेरी बहू तो 10-10 तरह की सब्जी बना लेती। मेरी बहू तो ये कंपटीशन जरूर जीत जाएगी। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हे भगवान, ये कैसे ट्रायंगल गेम खेल रहा है तू मेरे साथ? एक तरफ से निकली हूँ तो दूसरी तरफ फंसा देता है, दूसरी तरफ से निकलती हूँ तो तीसरी तरफ फंसा देता है। अम्मा जी को क्या बोलूं कि उसकी बहू 5 क्या 1 तरह की सब्जी भी नहीं बना सकती 5 मिनट में। क्या करूं, सच बता दूं क्या माँ जी को? नहीं 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 नहीं, कहीं उनको बुरा लगा तो। जी आप कह तो सही रही हैं। अरे तब तो हमारी बहुरिया भी इस प्रोग्राम में भाग लेगी। तभी वहाँ निधि आती है। हाँ सच में, देखना हमारी भाभी तो फर्स्ट प्राइज लेकर आएंगी, क्योंकि हमारी भाभी तो फटाफट से खाना बना लेती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बहू का नाम भी लिखवा दूंगी कुकिंग कंपटीशन में, और कंपटीशन 1 हफ्ते बाद है। अब सिमरन दिन पर दिन परेशान रहने लगती। ससुराल वालों से बातचीत भी वो अब कम कर देती है, ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बिताती है। कई दिनों से मैं देख रही हूँ बहू कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहती है, पता नहीं इसे कौन सी चिंता सता रही है। इसी तरह एक दिन सिमरन छत पर सबसे छुप कर अपनी दोस्त से बात करती है। अब क्या करूं प्रियंका, अब तो घर वालों ने कुकिंग कंपटीशन में मेरा नाम लिखवा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं फंस गई तो, क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं जीत ही नहीं सकती। तू भी जानती है कि मैं खाना बनाने में कितनी स्लो हूँ। मुझे खाना बनाने के लिए 1 दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और अब तो मैं मशीनों का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो रोना आ रहा है। अच्छा होता मैं पहले दिन ही स्लो खाना बनाती और घर वालों को सब सच बता देती। मैंने क्यों रात में खाने की तैयारी की? मैंने क्यों उनको झूठी काबिलियत दिखाई? सच्चाई तो ये है कि मैं इतनी जल्दी कभी खाना नहीं बना सकती, और ना मैं ये कुकिंग कंपटीशन जीत सकती हूँ। चल बाय। अब ये सब कहते कहते सिमरन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं उर्मिला और सुनीता छत के दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सिमरन की सुन लेती हैं और उसके पास आकर कहते हैं, बहू परफेक्ट तो कभी कोई नहीं होता। मैं भी नहीं थी, मैं भी शादी से पहले खाना स्लो बनाती थी, पर हाँ मैंने ससुराल वालों को पहले दिन ही बता दिया था सब। मैंने उनके आगे झूठा दिखावा नहीं किया था जैसे तूने किया, और आज तू उसी दिखावे के चक्कर में फंस गई। हाँ बहुया, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम कौन सा तुमको फांसी की सजा देते, और हमारे तरफ से तो कोई जबरदस्ती भी नहीं थी कि 10 तरह की सब्जी बनाने की। हमें लगा तुम बना लेती हो, फिर हमें तुम्हारे हाथ के खाने की आदत लग गई तो हम खाने लगे। हाँ बहू, पर कोई बात नहीं, अब हम तुझे सिखाएंगे 10 तरह की सब्जियां फटाफट कैसे बनाई जाती हैं। थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा था कि आप मुझे कामचोर, कोढ़न, न जाने क्या क्या कहेंगी, फिर आप तो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। यू आर द बेस्ट सासू माँ। अब अगले दिन सिमरन कैबिनेट खोल के सारी मशीन बाहर निकालती और सब कुछ बता देती है। अच्छा तो ये सब भी खरीद लिया बहू तुमने? हमें खामखा लगता था कि बहू सब कुछ हाथ से करती है और समय से करती है। दादी जी ये मशीनें तो मैंने अभी कुछ समय पहले मंगाई है। इससे पहले तो मैं आप लोगों के सो जाने के बाद सारी तैयारियां रात में अपने हाथों से ही करती थी और अगले दिन सुबह बनाती थी। ये मशीनें तो मैंने तब मंगाई जब रात को जागने से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। कोई बात नहीं, छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ और देखो, यहाँ सबसे पहले 2 से 3 तरह की सब्जियों को काटो, उसे धो लो, उनका मसाला तैयार करो और उन्हें गैस पर चढ़ा दो। जब तक वो सब्जियां पक रही हो तब तक तुम कुछ दूसरी सब्जियों को काट लो और उनका मसाला तैयार करो। फिर जैसे ही पहले वाली सब्जियां बन जाए तुम इन सब्जियों को गैस पर चढ़ा दो, और अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो तुम अपना नुस्खा अपना सकती हो। जैसे तुम सब्जियों को पहले से ही कट करके रख सकती हो, उनका मसाला भी तुम पहले ही पीस कर रख सकती हो ताकि सब्जियां जल्दी बन जाएं। हाँ बहुरिया, तुम्हारा ये तरीका इतना भी खराब नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अब 2 से 3 दिन देवकी सुनीता रसोई में खड़ी होकर अपनी बहू को जल्दी जल्दी खाना बनाना सिखाती हैं, और फिर देखते ही देखते कुकिंग कंपटीशन का दिन आता है। इस कंपटीशन में सिमरन की माँ देवकी भी आती है। सोसाइटी की सभी औरतें सब्जियों को बनाना शुरू करती हैं। उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका होता है। घड़ी में देखकर सभी सोसाइटी की बहू अपने हाथों की स्पीड को 100 गुना तेज करके सब्जियां बनाती हैं। वहीं सिमरन भी जल्दी जल्दी अपने हाथों को चलाती है। धीरे धीरे समय डाउन होने लगता है। भाभी जल्दी करो, टाइम डाउन होने वाला है। बहू कितना हो गया, जल्दी कर लो, समय खत्म हो रहा है।
अब जज स्टेज से 1 घंटा बचाते हैं और सभी बहुएं अपने अपने हाथों के मूवमेंट को वहीं स्टॉप कर देती हैं। तो फिर उसके बाद सभी बहुएं एक एक करके अपना खाना जज को टेस्ट करवाते हैं। मिसेस पारुल, आपका बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, मसाले ठीक तरीके से पके नहीं हैं। सॉरी सर। इसी तरह कुछ और बहुएं भी आती हैं, लेकिन उनका खाना भी जज को पसंद नहीं आता। इसके बाद ही सिमरन अपना खाना लेकर जज के पास आती है और जज जैसे ही सब्जियों को टेस्ट करते हैं वो तेज तेज क्लैपिंग बजाते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, दिस फूड इज डिलीशियस। इसका मसाला कितनी परफेक्ट तरीके से पका हुआ है, इसका टेस्ट भी अमेजिंग है। आप बनती है इस कुकिंग कॉन्सर्ट की विनर। ये देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी भाभी ये कंपटीशन जरूर जीतेंगी। आज मेरी बेटी ने साबित कर ही दिया कि वो भी 5 मिनट में खाना बना सकती है। वैसे सुनीता जी, सब कुछ आपकी बदौलत हुआ, क्योंकि मायके में तो मेरी बेटी इतनी काबिल बन ही नहीं पाई। वहीं स्टेज से सिमरन अपनी ट्रॉफी को हाथ से हिलाते हुए अपनी सास को कहती है, सासू माँ देखिए, मैं इस कुकिंग कंपटीशन को जीत गई। ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। और माँ देखो, आपकी बेटी ने भी आज 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनाकर रख दिया। हाँ बेटी, आज तूने भी साबित कर दिया कि तू भी समय से खाना बना सकती है। मैं तो तुझे स्लो मोशन समझती थी, पर तू बहुत काबिल निकली। हमारी बहुरिया किसी से कम है क्या? अब इस दिन के बाद से सिमरन का कॉन्फिडेंट दुगना और बढ़ जाता है और अब उसकी कुकिंग स्किल्स पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाती है, जिसके बाद अब वो सचमुच में 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाने लगी, वो भी समय से, बिना रातों की नींद खराब किए।